मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, हम सब हंसी खुशी से रहना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी और की गलती के कारण हमारे जीवन का सुख चैन नष्ट हो जाता है। तब मन में जो गुस्सा पैदा होता है, जो दुख पैदा होता है, वो कभी कभी हमसे भी बहुत कुछ गलत करवा लेता है, जिसका बाद में गहरा अफसोस भी होता है, नुकसान भी हो सकता है। दूसरे की गलती से दिल पर लगा जख्म कभी कभी बहुत गहरा होता है, बहुत लंबे समय तक टीसता है, बहुत जोर से टीसता है। तब ऐसी स्थिति में इंसान क्या करे, कैसे वो मुक्त हो जल्दी से जल्दी अपने गुस्से से, दुख से, पीड़ा से। आज मेरे वीडियो नंबर 76 का यही मुद्दा है जो मैंने अपने इस वीडियो में उठाया है। आज के वीडियो के विषय पर आपसे अपनी समझ साझा करने के लिए मैंने जो कहानी चुनी है वो कोरोना काल की कहानी है। वो एक युवक के ज़िंदगी के एक दिन की कहानी है। इस दिन इस युवक ने कई लोगों की गलतियों के कारण गंभीर मानसिक यातनाएं भोगी हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। एक दिन की कहानी। कोरोना से संक्रमित इस युवक के पिता को जब अचानक इन्फेक्शन के 8वें-9वें दिन सांस लेने में दिक्कत होने लगी, ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा, तो इसकी चिंता और घबराहट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तब ये फैसला हुआ कि इनको जल्दी से जल्दी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इस युवक की मानसिक यातनाओं को सहने का लंबा दौर यहीं से शुरू हुआ। इसने अपने चाचा को फ़ोन किया कि आ जाओ, पिताजी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, वो अस्पताल में ही मिलेंगे, घर नहीं आ रहे हैं। फिर एम्बुलेंस की ढूंढ शुरू हुई। एम्बुलेंस पहले तो मिल के ही नहीं दी। फिर जब एक एम्बुलेंस मिली तो उसने 10-12 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने के लिए 5,000 रुपये की मांग करी। मन ही मन गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मजबूरी में आदमी क्या करे। वो रुपए देने के लिए तैयार हुआ। पिताजी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो चाचा वहाँ नहीं मिले। अकेले भाग दौड़ करनी शुरू करी तो वहाँ पर डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि उनके पास कोई बेड नहीं है। इसने डॉक्टरों के सामने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन डॉक्टर ने अपना फैसला नहीं बदला। तब मारे गुस्से के इसने अपना आपा खोकर डॉक्टर के साथ हाथापाई भी कर डाली। इसके पिता की हालत इतने समय में लगातार बिगड़ती जा रही थी, सांस लेने में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। तब इसने एम्बुलेंस वाले के हाथ पैर जोड़कर उसे राजी किया कि वो दूसरे अस्पताल में लेकर चले। वहाँ पर बेड तो मिल गया, लेकिन अब ऑक्सीजन नदारद थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने कह दिया कि बेड तो हम दे रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन का इंतज़ाम आपको खुद करना पड़ेगा। तब इसने अपने कई दोस्तों को फ़ोन किया। उसमें से 1-2 दोस्त आ गए, लेकिन चाचा अभी भी नदारद। दोस्तों ने भाग दौड़ करके ऑक्सीजन के सिलेंडर का तो इंतजाम कर लिया, लेकिन इस दौरान जब भी इस युवक को अपने चाचा का ध्यान आता तो मन में बहुत सारी बद्दुआएं निकलती, बहुत सारी गालियाँ निकलती। इसके अलावा अस्पताल में अरेंजमेंट भी बहुत ख़राब था। डॉक्टरों के ऊपर काम का बहुत लोड था। मरीज लगातार आते ही जा रहे थे। बहुत अच्छी केयर नहीं चल रही थी। पिताजी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पिताजी के ज़रूरी टेस्ट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी थी। ज़रूरी दवाइयाँ सिर्फ ब्लैक मार्केट में मिल रही थी और उतना खर्चा करना इस युवक के लिए संभव नहीं था। ये बहुत ही हताशा से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ अपने पिताजी की हालत को लगातार बिगड़ते हुए देख रहा था। आंखों में बार बार आंसू भर आते थे। मन में गुस्से का एक तूफान बार बार उठता था, बैठ जाता था। आईसीयू में दाखिल मरीजों के जितने भी करीबी लोग बाहर खड़े थे, जो भी रिश्तेदार बाहर खड़े थे, सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी। आंखों में डर था। सहमे सहमे लोग नजर आ रहे थे। लोगों के दिलों में गहरा आक्रोश भरा हुआ था। वो जब भी आपस में बात करते तो इंसानियत कितनी नीचे गिर गई है इस बारे में चर्चा होती। लोगों के लालची स्वभाव को वो जी भर कर कोस रहे थे। अस्पताल वालों को, एडमिनिस्ट्रेशन को कोस रहे थे। सरकार को बहुत गालियां दे रहे थे। भगवान के ऊपर से भी लगभग सभी का विश्वास डगमगा गया था। चाचा ने अपने एक पड़ोसी के हाथ 50,000 रुपये तो इस युवक के पास भिजवा दिए, लेकिन खुद नहीं आया। उसको उनके बड़े हो गए बच्चों ने, उनकी पत्नी ने जाकर अस्पताल में अपने बड़े भाई की देखभाल करने की इजाज़त नहीं दी। मेरे पिता की अच्छी देखभाल करो, डॉक्टरों के सामने ये बहुत गिड़गिड़ाया था।
सारी रात इसने भगवान से भी प्रार्थना करी थी कि मेरे पिता की तबीयत सुधार दो, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 24 घंटे से भी कम समय में इस युवक ने अपने पिता को खो दिया। अब चुनौती पैदा हुई शवदाह की, क्रिमेशन की। कोरोना काल में ये भी बहुत आसान नहीं रहा था। सिर्फ 4 आदमियों को शवदाह गृह जाने की इजाज़त थी। इसके तो सिर्फ 2 दोस्त ही इसके साथ थे। पंडित ने नाम मात्र के रीति रिवाज पूरे किए। अपने पिता के शव को अग्नि देकर जब ये युवक शाम को अपने घर लौटा तो बहुत बुरी तरह से अंदर से टूट गया था, बहुत ज़्यादा दुखी था। इसके भीतर बहुत ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश भरा हुआ था। इस नौजवान ने पिछले 24 घंटे में खुद को जितना असहाय, जितना बेबस, जितना टूटा हुआ, जितना हारा हुआ महसूस किया था, उतना ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। इसकी दुखी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा हम सब दोस्तों लगा सकते हैं। इसने अपने पिता को खोया था और ज़िंदगी भर के लिए ऐसा जख्म अपने दिल पर ले आया था जिसका भरना बहुत आसान नहीं होने वाला था। लेकिन मेरे आज के वीडियो का मुद्दा तो यही है, गलती किसी और की हो, चाहे आप सरकार को दोष दो, चाहे डॉक्टरों को दोष दो, चाहे रिश्तेदारों को दोष दो, चाहे परिस्थितियों को दोष दो, लेकिन जो जख्म कितना भी गहरा हो उसका भरना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में कहा था, हम सब लोग हंसी खुशी से जीना चाहते हैं, सुख शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई बहुत गहरा जख्म खास करके किसी दूसरे की गलती के कारण अगर आपके दिल पे लग गया है तो उसका भरना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कैसे जिएंगे आप हंसी खुशी के साथ, कैसे निभाएंगे अपनी जिम्मेवारियां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ। तो दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस नौजवान के दिल पर लगा हुआ जख्म, जिसके के लिए ये बहुत से लोगों को जिम्मेवार मानता है, कैसे जल्दी से जल्दी भरेगा। मेरी समझ से दोस्तों, इस युवक को 2 महत्वपूर्ण बातें बहुत जल्दी से जल्दी समझनी होंगी। पहली बात तो ये कि हम सबका जो बेसिक स्वभाव है, वो स्वभाव कहता है कि अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से जियो, सुरक्षा के साथ जियो, सुख शांति से जियो। हमारे इस बेसिक स्वभाव को अगर फलने फूलने का, पनपने का मौका ना मिले तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, उदास हो जाती है, एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। तो अपने बेसिक स्वभाव में लौटने की गहरी चाह बड़े उत्साह के साथ, बड़ी समझदारी के साथ इस युवक को, बावजूद इसके कि इसके दिल पर गहरा जख्म लगा है, इसे अपने भीतर इस गहरी चाह को जिंदा करना ही पड़ेगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस युवक को जल्दी से जल्दी समझनी होगी वो ये है कि पिछले दिनों के जो इसके खराब कड़वे अनुभव रहे हैं, जो कि इसकी मानसिक पीड़ा को लगातार बढ़ाते रहते हैं, ये जितनी भी बार उसकी रील अपने दिलो दिमाग में बार बार चलाएगा, उतनी ही वो यादें मजबूत होती जाएंगी, इसको परेशान रखेंगी, दुखी रखेंगी, इसके मन के गुस्से को लगातार बनाए रखेंगी। अतीत की खराब यादों को बार बार दोहराने से इस युवक का कोई भला नहीं होने वाला है। ये जितना भी उन यादों के अंदर खोया रहेगा, उतना ही इसकी मानसिक पीड़ा बढ़ती जाएगी, इसके दिल का जख्म हरा रहेगा। तो दोस्तों, अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस युवक को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो पहली बात हमने ये कही कि इस युवक को अपने बेसिक स्वभाव को फलने फूलने का मौका देना होगा, जिसके के कारण इसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी फिर से लौट आए, सुख शांति फिर से लौट आए। हम जो भी एक्शन करते हैं उसकी एक शुरुआत होती है और एक अंत होता है। हर एक्शन हमारा, हर कर्म हमारा अपने आप में कंप्लीट होता है। जो एक्शन अतीत में कंप्लीट हो चुका है, अब उसको लगातार गुनने बुनने से, सोच विचार करते रहने से, उसमें डूबे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो भी इस युवक के सामने आज के एक्शन पैदा हो रहे हैं, आज की चुनौतियां पैदा हो रही हैं, इसको पूरे होश व हवास के साथ, पूरी अटेंशन के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ उन एक्शंस को पूरा करने की शुरुआत करनी ही होगी। इसकी अटेंशन से जीने की आदत, अलर्ट होकर जीने की आदत, इसके हर काम में एक दिलचस्पी का अंश पैदा करेगी। यही इस अटेंशन से जीने की खूबसूरती है, अलर्ट होकर जीने का फ़ायदा है।
काम छोटा हो या बड़ा, अगर ये अलर्ट होकर करने लगेगा, अटेंशन से करने लगेगा, तो इसकी दिलचस्पी भी जाग जाएगी और इसकी ज़िंदगी में जोश और उत्साह भी लौट आएगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात को लेते हैं। इसे अपनी अतीत की बहुत कड़वी, बहुत खराब यादों में अपने मन को, दिलो दिमाग को उलझाकर नहीं रखना है। ये करना कैसे संभव होगा? आइए इसे समझते हैं। ये करना इसके लिए संभव होगा जब ये मानेगा, जब ये समझेगा कि अतीत अब हमेशा के लिए विदा हो चुका है। इसको अपने दिल में एक गहरे क्षमा भाव को पैदा करना पड़ेगा। इसको अपने दिल में जो कुछ भी लोगों ने इसके साथ गलत किया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे एम्बुलेंस वाला हो, चाहे दवाई देने वाला हो, चाहे कोई चाचा हो, कोई और रिश्तेदार हो, इसके मन में जितनी भी कड़वाहट पैदा हुई है, वो जो भी जख्म लगा है, उन सब की यादों को अब इसको विदा करना होगा, क्योंकि वो एक्शन अतीत में हुए और उनको विदा करने का समय अब आ ही चुका है। पूरी समझदारी दिखाते हुए जब ये अतीत के एक्शनों को विदा करेगा, तो साथ ही साथ इसके दिल में एक क्षमा भाव पैदा होगा, एक उन कड़वी खराब घटनाओं को भुलाने की समझ पैदा होगी, और यही क्षमा भाव, यही समझ इसको आगे बढ़ने में सहायक होगी, इसकी ज़िंदगी में सुख शांति लौटाने में, हंसी खुशी लौटाने में सहायक होगी। बहुत दिल की गहराइयों से अतीत को नज़रअंदाज करते हुए, भुलाते हुए, अतीत के एक्शंस में कोई दिलचस्पी ना लेते हुए, इसको गहरे क्षमा भाव के साथ ये समझदारी दिखाते हुए कि अब अतीत बीत चुका है, मुझे उससे वास्ता नहीं रखना है, आगे की ज़िंदगी संभालनी है, आगे की ज़िंदगी में हंसी खुशी भरनी है। इस गहरी समझदारी के साथ जब ये आगे बढ़ेगा तो क्षमा भाव भी अपने आप पैदा हो जाएगा और अतीत की कड़वी खराब यादें भी कमज़ोर पड़ते पड़ते धूमिल होने लगेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस युवक को करनी ही पड़ेगी वो ये है कि अपनी गलतियों के लिए अपना आपा खोकर जो कुछ भी इससे गलत हुआ है, जो भी डॉक्टरों के साथ हाथापाई हुई या इसके मुंह से कुछ गलत शब्द निकले, उनके लिए इसको खुद को भी माफ़ करना पड़ेगा। उसके अपने जो गलत एक्शंस हैं उनको भी विदा करने की समझ इसे अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। हम सभी लोग गहराई में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। एक की खुशी दूसरे की खुशी को बढ़ाती है, एक का दुख दूसरे के दुख को बढ़ाता है, एक की कड़वाहट दूसरे के मन में आक्रोश, गुस्सा, चिढ़ और नफरत पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, इस युवक को और हम सभी को वो सब जख्म जो हम अतीत से ढोते चले आ रहे हैं, उनको बहुत जल्दी से जल्दी भरना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एक ही बात ध्यान रखें कि ये जो आज का दिन आपको मिला है, इसमें जो कुछ भी कर्म आपको करने हैं उनको पूरी ईमानदारी से करें, पूरी दिलचस्पी से करें, पूरी अटेंशन से करें, और जब कोई एक्शन शुरू हो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाए तो उसको विदा कर दें, उससे जुड़ी भावनाओं को विदा कर दें, अपने आप को खाली कर लें, जिससे कि आप आने वाली ज़िंदगी को पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरी नई एनर्जी से भरकर फिर जी सकें। कोई भी एक्शन, कोई भी घटना अतीत में जब पूरी हो जाए तो उसको बिल्कुल विदा कर दें, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल खाली कर लें, अपने आप को अपने पुराने गलत कामों के लिए दिल की गहराइयों से क्षमा कर दें, दूसरे को उसकी गलतियों के लिए दिल की गहराइयों से क्षमा कर दें, तो आपके सभी रिश्ते बहुत अच्छी तरह से फले फूलेंगे। प्रेम की जो जड़ें हैं वो हर रिश्ते में बहुत मजबूत हो जाएंगी। आपके जीवन में हंसी खुशी और सुख शांति निश्चित रूप से लौटने लगेगी, क्योंकि आप अपने दिल के जख्मों को विदा करने का, हील करने का जो समझदारी है, जो तरीका है, वो समझ गए हैं। मैं जो आपसे शेयर करना चाहता था वो मेरी बात अब पूरी हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इसे अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। अगर मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अगर आपके मन में कोई सवाल पैदा होता है, अगर कोई आपका व्यू है, तो उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।